बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, खबरें में हैं बहुत बड़ी बड़ी। इमरान खान असम्बली में वापस जा रहे हैं, राजा रियाज फारग हो रहे हैं, पंजाब असम्बली क्या बन रहा है। लेकिन आज इन तमाम खबरों से हट कर हम जो आपको खबर देने जा रहे हैं वो एक मुनफरद है और बड़ी खबर है कि जिंदा बच गया तो वज़ीर आज़म होगा। उसके माथे के ऊपर जो निशानी है, जो देखने वालों की आंख रखती है, मेरे जैसा खाकसार तो उसको देख भी नहीं सकता, लेकिन जो बाबा जी इसको पढ़ सकते हैं, जो रूहानी शख्सियात देख सकती हैं, उन्होंने कहा है कि ज़िंदा बच गया तो वज़ीर आज़म होगा। और ना सिर्फ वज़ीर आज़म होगा बल्कि तगड़ा वज़ीर आज़म होगा, और उनका लफ्ज़ है बादशाह होगा। कौन है वो बाबा जी, किसके बारे में वो बात कर रहे हैं और क्या है कहानी, इस पर आगे चल के बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले इन्हीं बाबा जी की बात मैं आपको बताता चलूं कि इन बाबा जी के पास मैं पहले भी गया था। कब गया था? उस वक्त गया था जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद जिंदा थी, तब मैं उनको मिलने गया था और मैंने तब भी उनसे कुछ बातें पूछी थी। मुझे याद है अच्छी तरह वो दिन जब मैं अखबार में डिप्टी चीफ रिपोर्टर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था, तो मैंने अपने चीफ रिपोर्टर मियाँ हबीब साहब को कहा कि कराची का दौरा आया है, बेनज़ीर वतन वापस, और मैं कराची रिपोर्टिंग के लिए जाना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी लाहौर से 5 रिपोर्टरों को लेके जा रही है, बड़े अखबारों के बंदों को, तो पीपल्स पार्टी का बीट रिपोर्टर की सीट से मैं भी साथ जाना चाहता हूँ। मैं चला गया कराची। जब मैं कराची गया तो बेनज़ीर भुट्टो का जो काफ़िला था, बेनज़ीर तकरीबन 8.5 साल के लगभग जलावतनी के बाद 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस तशरीफ़ ला रही थी और कराची एयरपोर्ट पर उनको बड़ा इस्तकबाल, लम्बियाँ लाइना, और जाना उन्होंने था कायद आज़म साहब के मज़ार के ऊपर। इससे कबल वो 1 दिसंबर 1988 को प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी, और उसके बाद 1993 अक्टूबर का शायद को दिन था, 1993 को भी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन चुकी थी। फिर वो अपोजिशन लीडर आ गए, फिर वो बाहर चले गए। 8.5 साल का वाक़या जलावतनी, जिसमें वो लंदन, आपको याद होगा, मिसाक जमहूरियत, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी वो मिसाक जमहूरियत लंदन जाकर एज अ रिपोर्टर कवर करने का सादत हासिल है। 14 मई 2006 की बात है ये तकरीबन। बेनज़ीर वतन वापस, कायद आज़म का मज़ार, लंबा जुलूस, बेनज़ीर की गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ छोड़कर चौथी गाड़ी में शहजाद हुसैन भट्ट भी बैठा हुआ है। ड्राइवर आगे गाड़ी चला रहा है, समीना खालिद गुरकी MNA पीपल्स पार्टी के, करवट जन्नसीब करे अल्लाह खालिद जवेद गुरकी को, समीना के जो हस्बैंड थे, उनकी एक टांग नहीं थी, वो दूसरी टांग प्लास्टिक की लगाते थे और उसके साथ वो चला करते थे। वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं खालिद जवेद गुरकी साहब, तूती बोलता था अल्लाह की रहमत से, आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो, यूँ उन्हीं की वजह से समीना खालिद गुरकी उनकी अहलिया MNA बनी। खालिद जवेद गुरकी साहब फ्रंट सीट पर, ड्राइवर साथ, पीछे 4 रिपोर्टर, बेनज़ीर दा काफिला कमा कम, साथ बैठा है जावेद फ़ारूकी, पीपल्स पार्टी का बीट रिपोर्टर था, अल्लाह जन्नत सब करे, रुमान एहसान एक दोस्त था, वो था, और इमदाद सोमरो। 4 बंदे हम बैठे हैं पिछली सीट पर। 1-2 घंटे गाड़ी चलती रही काफिले के दरमियान। तो मरहूम खालिद जवेद गुरकी साहब ने कहा, यार पीछे लगता बहुत टाइट हो तुम। तो हमने कहा हाँ जी कुछ टाइट तो है। उन्होंने कहा तुम में से किसी को ये ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी आती है? मैंने कहा जी मुझे ऑटोमेटिक आती है, मैनुअल भी आती है। उन्होंने कहा फिर एक बंदा आगे आ जाओ, ड्राइवर को पीछे डाले में बिठा दो। शहजाद भट्ट साहब उतरते हैं, 3 बंदे अब पीछे हो गए, शहजाद भट्ट ड्राइविंग सीट पर आ गया, खालिद जवेद गुरकी साहब दूसरी साइड पर आ गए। गाड़ी चल रही है, काफिला चली जा रहा है, बेनज़ीर आगे जा रही है, लोग गाने लगे हुए हैं, जीवे पट्टो, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे, लंबी कहानी मुख्तसर।
जब मैं उस काफिले के हमरा जाता जा रहा हूँ तो खालिद जवेद गुरकी साहब ने कहा कि वो मुंडियों को भूख शुक तो नहीं लगी। मैंने कहा हाँ जी भूख तो लगी है वैसे। कहता काफिला भी काफ़ी लंबा चलना है तो चलने दो। बट साहब इसमें काफिले में से गाड़ी बाहर निकाल लेंगे। मैं कहा जी निकाल लूँगा अल्लाह के हुक्म से। मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, गाड़ी आहिस्ता 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 आहिस्ता, बंदे जम पैक, बम्पर टू बम्पर गड्डी। मैंने खैर बार उस्तादी लगाते हुए मुख्तसर मैं 15-20 मिनट बाद गाड़ी काफिले से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। जब मैंने लेफ़्ट लिया तो हमने पूछा जी अब आगे। उन्होंने कहा कि यहाँ 15-20 मिनट दूर एक घर है, वहाँ पर खाना पड़ा है, वो खाना खा के हम दूसरे रास्ते से फिर वापस आके ज्वाइन कर लेंगे। अभी हम उस घर में पहुँचे हैं, यकीन जाने मैं सच कह रहा हूँ कि अभी किसी ने, बंदे ज़िंदा हैं जो मेरे साथ थे इस वक्त, किसी ने भी एक लुकमा भी नहीं लिया। अभी खाना आगे पड़ा, बड़ा वीआईपी किस्म का खाना पड़ा है। तो एकदम खालिद गुरकी साहब का मोबाइल फ़ोन आता है और वो कहते हैं जी नहीं, हाँ कैसे, नहीं हो सकता, अल्लाह खैर करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी जान निकल गई। हमने कहा गुरकी साहब क्या हुआ? उनका बेनज़ीर के काफ़िले में जहाँ से आप निकल के आए हैं उस जगह पे धमाका टमाटम ज़ोर से। बाद में पता चला कि 150 के करीब अफराद, अल्लाह माफ़ करे, जा भाग शहीद हो गए, सैकड़ों ज़ख्मी हुए और कारसाज के ऊपर ये धमाका हुआ। खैर खाना शाना क्या खाना था, लंबी बात है, मुख्तसरन इसको और समेटते हैं बात को। हम लाहौर आ गए। जब हम लाहौर आ गए तो हम बाबा जी के पास गए और हमने कहा बाबा जी दुआ करें, मौत को बहुत करीब से देखा है आज, शायद वापस ना आते, आपकी दुआओं की वजह से ज़िंदा है और माँ बाप की दुआओं की वजह से ज़िंदा है, तो वापस आ गए हैं। तो हमने कहा आप दुआ करें। बातों बातों में हमने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो भी बच गई, अल्लाह का रहमत हुई, ठीक है वो अब फिर प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं बाबा जी, आप उनको 2 दफ़ा पहले बन चुकी हैं। मुस्कुराए और कहा अब माथे पे वो लाइट नहीं है, वो लाइट जब निकलती है तो फिर इंसान बादशाह बनता है, अब वो लाइट ख़त्म हो गई है। हमने रूटीन की बात ली, हम घर आ गए। बाद में सानिया कारसाज के तकरीबन 4 माह बाद 27 दिसंबर 2007 आ गया। जब 27 दिसंबर 2007 आया तो लियाकत बाग में अवामी जलसे से जब ख़िताब करके वो निकल रही थी तो नामालूम शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी और वो जहाँ से कुछ करके शहीद हो गई। 2 दफ़ा पहले प्राइम मिनिस्टर बनी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। उसके बाद हमने इस बात को रूटीन में लिया। एक दफ़ा फिर हम बाबा जी के पास गए। कब गए बाबा जी के पास? उस दिन हम बाबा जी के पास फिर गए जब हमें पता चला कि नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज वफ़ात पा गई। अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत नसीब करे। कुलसूम नवाज बहुत बड़ी औरत थी, उसने बहुत सारे जर्नलिस्टों को जर्नलिस्ट बनाया। आज जो बड़े टीवी चैनल पर बैठते हैं ना, और उनमें एक मुझ खाकसार भी शामिल है। मैं समझता हूँ मेरे इस कैरियर को परवान चढ़ाने में कुलसूम नवाज का अहम किरदार है, क्योंकि मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट, किसी व्लॉग में आपको सारी लंबी कहानी बताऊंगा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपकी गाड़ी, वो बीबीसी दौर में याद है 2 गाड़ियाँ टायरों पे उठाई थी, कुलसूम नवाज बीच में बैठी हुई थी, बड़ी तस्वीरें चली थी। तो मैंने उनको कहा था कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो कहती बेटे आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं दिन अखबार का चीफ रिपोर्टर हूँ, तो आप आ सकती हैं। फिर वो कैसे आई थी किसी दिन बताऊँगा, लेकिन वो आई। उन्होंने 5 बजे का टाइम दिया था। दिन अखबार के तमाम टीवी के अफराद अभी ज़िंदा है, कुलसूम नवाज ज़िंदगी में एक दफ़ा आई हैं और वो सिर्फ दिन टीवी और दिन अखबार का विज़िट पर आई हैं, और मुझ खाकसार की मेहरबानी की वजह से आई, जिस पर मैं उनका एहसान मरते दम तक नहीं भूल सकता। उस कुलसूम नवाज की वफ़ात पर मैं जनाजा पढ़ने रायविंड गया। जब मैं गफ़ीर था आवाम का, 11 सितंबर 2018 को वफ़ात पाई थी वो। तो 3-4 दिन बाद यानी 14 को उनका जस्द खाकी जो है वो रायविंड में दफनाया गया था। मैं उसको दफनाने के बाद 2-3 दिन बाद 16 या 17 तारीख मुझे आज भी याद है, सितंबर की थी, 2018 की बात है। तो मैं फिर बाबा जी के पास गया। मैंने कहा बाबा जी कुलसूम नवाज के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उसके जवारे रहमत दे। मैं उसका ज़िंदगी में कोई भला तो नहीं कर सका, लेकिन आप बड़े बुज़ुर्ग हैं, आपकी दुआ ज़्यादा है मुझसे खाकसार से,
तो आप दुआ करें कि उसको कोई आसानियाँ मिले कब्र में। तो उन्होंने दुआ फरमाई। तो मैंने जर्नलिस्ट हूँ ना, फिर पूछा, मैंने कहा अब शरीफ ख़ानदान के बारे में भी कुछ बताया आपने, बेनज़ीर भुट्टो के बारे में तो मुझे बता दिया था और उस वक्त मुझे यकीन नहीं आया था। आपने कोई लाइट की बात की थी, बहरहाल बेनज़ीर शहीद हो गई, दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। तो कुलसूम नवाज़ अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, पीछे शरीफ ख़ानदान। उन्हें कहा ना बाबा ना, कुलसूम नवाज़ ही वो औरत थी जो शरीफ ख़ानदान को लेके चलती थी। कुलसूम नवाज़ के जाने के बाद वहां से रहमत उड़ गई है, कुछ नहीं है वहां। नो मोर नवाज शरीफ। कुलसूम नवाज की वजह से ही नवाज शरीफ चलता था और नवाज शरीफ का सितारा जो था उसके माथे पे लाइट जलती थी, वो पीछे कुलसूम नवाज थी। अजीब सी बात है, आज मैं गौर करता हूं तो रायविंड उजड़ गया है। रायविंड जो एक अमाजगा थी ऐसी, जहां पर सियासत यूं करके बंद होती थी, यहीं से चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तमाम वजारतें, टिकटें यहीं से तकसीम होती थी। कुलसूम नवाज के जाने के बाद कुछ नहीं बचा वहां पर। याद रहे, मैंने उठते हुए बाबा जी से इजाज़त लेते हुए कहा कि अब अगर कुछ नहीं है तो क्या कुछ भी नहीं होगा? उसने कहा नहीं होगा। उन्होंने कहा था, मुझे आज भी फिक्रा याद है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तो अब किंग नहीं बन सकता, ताहम नवाज शरीफ का बेटा या नवाज शरीफ के बेटे का बेटा जो है वो किंग बन सकता है और कोई बंदा सामने नहीं आ सकता। हमने उस बात को भी आसानी से लिया, लेकिन फिर वक्त ने साबित किया। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल हम फिर गए बाबा जी के पास। हमने बाबा जी को सलाम किया और कहा, रिक्वेस्ट की कि कोई दुआ फरमाए, अल्लाह पाक मज़ीद आसानियाँ पैदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरी है, लेकिन कोई दुआ फरमाए। और उठते हुए फिर वही हस्बे साबक, बेनज़ीर भुट्टो की तरह, कुलसूम नवाज़ की तरह, और इस दफ़ा हमने ज़मान पार्क में रहने वाले शख्स के हवाले से पूछा कि बाबा जी जो ज़मान पार्क में रहता है उसको किस नज़र से देख रहे हैं? उन्होंने वाज़ेह किया कि उसके माथे पर लाइट जल रही है, वो किंग बन सकता है, वो वज़ीर आज़म बन सकता है, और ऐसा वज़ीर आज़म जो कोई आम वज़ीर आज़म नहीं, किंग वज़ीर आज़म जो कि पार रखता हो। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि वो शख्स जिंदा बच जाए। इस पर लंबी गुफ्तगू है, लेकिन मेरा कैमरामैन बार बार इशारे करता जा रहा है कि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कोई बात नहीं नाज़रीन, हम इस टॉपिक पर आपसे इंशाअल्लाह ताला बुध के रोज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे दोबारा एयर नहर होके यहीं से इसका एपिसोड 2 शुरू करेंगे और आपको बताएंगे कि बाबा जी ने मज़ीद ज़मान पार्क के हवाले से क्या बात की। आज के व्लॉग में बेनज़ीर और कुलसूम नवाज़, और कमिंग वेडनेसडे रात 1 बजे ज़मान पार्क की पूरी तफसील हम ही आपको पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।